तो बात हम राजेश आपसे करना चाहेंगे। राजेश बादल, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को कि क्या वाकई में सिंधिया कोई फैक्टर है जिसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है चीफ मिनिस्टर? धन्यवाद शरद जी। देखिए, सिंधिया अपने आप में एक नाम तो है। एक राजघराने को अगर हम देखते हैं तो उनके एक राजघराना प्रतिनिधि दो राज्य। तो लेकिन जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात याद आती है तो मैं पहले तो बात ये करता हूं कि जो वसुंधरा का जो नाम चल रहा है, देखिए वसुंधरा का नाम अभी बहुत स्ट्रांगली आप इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि एक तो वसुंधरा पूरे चुनाव में पार्टी आलाकमान ने उनको हाशिए पर रखा और कहीं कहीं तो ऐसी स्थितियां बनी जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि वसुंधरा को इरादतन अपमानित किया गया। तो तीसरी बात, वो बहुत स्टार कैंपेनर की तरह वो बहुत वहां राजस्थान में नजर नहीं आई। जितने लोगों को वो टिकट चाहती थी उतने लोगों को टिकट नहीं मिला और अंततः कई मंच ऐसे हमने पाए जहां मोदी के अलावा अन्य केंद्रीय नेताओं ने भी उनकी उपेक्षा की। जब आप ये जानते थे कि राजस्थान में कोई दूसरा चेहरा है नहीं वसुंधरा के अलावा और जिस चेहरे पर उनको दांव लगाना है, तो फिर उन्होंने बहुत देर में थोड़ा बहुत अगर सीखा है तो अब वसुंधरा यही कर रही हैं कि जो उनका अपमान हुआ है उस अपमान का अब स्थिति सही आई है कि उनके पास कम से कम 25 से 30-35 विधायक उनके पास अपने हैं और ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है आलाकमान को उलझाने के लिए। और सीधी बात यह है कि माधवराव सिंधिया एक बार अपनी पार्टी बना चुके हैं, उनकी मतलब भाई, सगे भाई, उनकी मां अपनी पार्टी बना चुकी हैं और सरकारें गिरा चुकी हैं। तो अब वसुंधरा ने कोई कसम तो नहीं खाई है। और सिंधिया घराने का मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही लोकप्रिय डायलॉग है, चाहे कोई भी रहे, कि हम अपने सम्मान को पहले रखते हैं। तो ना उनके लिए लोकतंत्र होता है ना उनके लिए कोई और तंत्र होता है। सम्मान तो हमने देख लिया कि कितना हुआ उनका चुनाव में, इसलिए वसुंधरा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत तस्वीर में है। और अगर फौरी तौर पर लोग आलाकमान उनको बना भी देता है तो ये बहुत साफ इबारत लिखी हुई है कि अधिक से अधिक 6 महीने उनको रखा जाएगा। जैसे ही मोदी ने, अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुए और तीसरा चुनाव जीत लिया, हैट्रिक बना दी जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो फिर वसुंधरा को नहीं रखा जाएगा 6 महीने के लिए। लेकिन वहां उनके पास एक मजबूत नाम है शरद जी। देखिए, इन 3 राज्यों में 3 चेहरे, एक दलित, एक आदिवासी और एक ओबीसी और महिला, ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा दिखाना इसलिए है ताकि वो लोकसभा चुनाव में बेच सके। तो वसुंधरा उस नजरिए से नहीं बनती। अर्जुन मेघवाल हो सकते हैं, वो ठीक ठाक बैकग्राउंड के हैं, पार्टी के अंदर के हैं, सीनियर मतलब प्रशासनिक अनुभव है। तो वसुंधरा का नाम तो मेरी नजर से नहीं लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।